गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का सेशन जो है बहुत मज़ेदार होने वाला है। कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12th के लिए और वैसे बेसिक नीड के लिए फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन जो होता है, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, इसका क्या है, एक अलग से क्या है, एक वाइवा होता है और इसके क्या है लगभग 100 मार्क्स का ये होता है। ठीक है, जिसमें 50 मार्क्स का क्या होता है वाइवा और 50 मार्क्स का क्या होता है एक प्रैक्टिकल मतलब एग्जाम होता है। ठीक है, तो ये 100 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का होता है ये फिजिकल एजुकेशन। तो इसके बारे में आज आपको बताएंगे, इसमें से कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या पूछा जाता है, बेसिक नॉलेज पूरी जो है कि आपको क्या है, और ये आपकी क्या है हर चीज में काम भी आएगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसी में ये फिजिकल एजुकेशन का है तो आपको अभी काम में आए बाद में काम में ना आए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या है, ये बेसिक नॉलेज है, आपको क्या है सारी चीजें काम में आएंगी। एग्जामिनर कैसे पूछ सकता है, क्या क्या क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, उसके बारे में आपको सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं कि सबसे पहला हमारा टॉपिक है विटामिन। अगर विटामिन की बात की जाए तो विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज जो था एक वैज्ञानिक थे, फंक। ठीक है, तो फंक नामक वैज्ञानिक ने क्या है विटामिन की खोज की। अगर बात की जाए विटामिन की प्रकार की, तो विटामिन के देखो यहाँ प्रकार लिखे हैं। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? ए बी सी डी ई के, ए बी सी डी ई और के, यानी कि 6 प्रकार के विटामिन होते हैं। अब वो एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन का पुटअप करता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? बी और सी। कौन कौन से घुलनशील विटामिन है? बी और सी। और बसा में घुलनशील कौन से हैं? तो बसा में घुलनशील है ई डी ई के। कौन कौन से? ई डी ई के। इसको क्या है हम शॉर्टकट में उल्टा क्या है कीड़ा, कीड़ा, कीड़ा भी देख सकते हैं। ठीक है, याद करने की ट्रिक है कि बसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? कीड़ा। ठीक है, के ई डी ए, उल्टा कर लोगे तो कीड़ा, और वैसे क्या है ए डी ई के। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। अब हम बात करते हैं सबसे पहले विटामिन की, विटामिन ए की। किसकी? विटामिन ए की। तो विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए क्या होता है? विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी। रतौंधी का मतलब होता है जिस व्यक्ति को क्या है दिन छिपने के बाद क्या दिखाई देना बंद हो जाता है, तो उसको कौन सा रोग होता है? रतौंधी नामक रोग हो जाता है। ठीक है, इसके स्रोत की बात की जाए तो इसका स्रोत कौन कौन से होते हैं, क्या क्या चीज इसकी, यानी कहने मतलब इसकी पूर्ति के लिए हमें कौन कौन सी चीजें खानी चाहिए जिससे क्या है हमारी विटामिन ए की पूर्ति हो। ठीक है, तो इसके लिए स्रोत क्या क्या है इसके? गाजर, दूध, मछली आदि। ठीक है, गाजर, दूध, मछली, अंडा आदि ये क्या है विटामिन ए के स्रोत है। ठीक है, जिससे क्या है विटामिन ए की पूर्ति होती है। सबसे ज्यादा विटामिन ए जो गाजर में पाया जाता है, गाजर में भी ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें विटामिन बी की, तो विटामिन बी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी नामक रोग होता है। कौन कौन सा? बेरी बेरी नामक रोग होता है। इससे क्या होता है? त्वचा फटने लगती है, बालों का गंजापन, ये सब क्या होता है? विटामिन बी के कारण होता है। विटामिन बी के कई प्रकार हैं, विटामिन B1, B2, B3, B5, B3, B4, B5, B6, B7। ठीक है, विटामिन B12 तक है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका विटामिन सी का रोग कौन सा होता है? स्कर्वी। सॉरी, विटामिन बी पे चल रहा है। बी के स्रोत कौन कौन से होते हैं? फल, सब्जी, मांस, मछली, ये विटामिन बी के स्रोत होते हैं। फल, सब्जी, मांस, मछली। ठीक है, अगर विटामिन सी की बात की जाए तो विटामिन सी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। स्कर्वी का मतलब होता है कि दांतों में पायरिया हो जाना, दांतों में पायरिया हो जाना, या फिर दांतों में क्या है खून या मवाद आना। ठीक है, तो जब दांतों में खून या मवाद आता है तो उससे कौन सा रोग होता है? विटामिन सी। और इसका क्या है रोग कौन सा है? स्कर्वी। स्कर्वी स्रोत क्या क्या है इसके? आंवला, नींबू, संतरा आदि। आंवला है, नींबू है, संतरा है, ये इसके क्या है विटामिन सी के स्रोत है। सबसे क्वेश्चन में पूछता है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। ठीक है, तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। कौन सा है? आंवला सबसे अच्छा स्रोत है। वैसे तो क्या है खट्टी जितनी भी चीजें सब में विटामिन सी पाया जाता है समझो। ठीक है, जितनी भी खट्टी चीजें होंगी, नींबू, संतरा, मौसमी, ठीक है, इन सब में क्या है विटामिन सी पाया जाएगा। विटामिन डी क्या होता है? विटामिन डी से कौन सा रोग होता है? सूखा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? सूखा रोग। ठीक है, सूखा रोग या कुपोषण, वही सूखा रोग बोलते हैं उसे। स्रोत क्या होते हैं इसके? सूर्य की किरणें। अगर जिस व्यक्ति को क्या है सूर्य की किरणें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती या विटामिन डी नहीं मिल पाती तो उसको अंदर कौन सा हो जाता है? सूखा रोग। इसीलिए क्या है हमने बताया कि जो बच्चे स्टार्टिंग में जब बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उनको क्या है धूप थोड़ी दिखाई जाती है। ठीक है, तो इसी कारण उसको धूप दिखाई जाती है जिससे क्या है वो बच्चा जो है कुपोषित ना हो। ठीक है, या फिर उसको सूर्य की किरणें क्या है उसको लगाई जाती है। विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई से कौन सा रोग होता है? बांझपन नामक रोग होता है। कौन सा? बांझपन।
जिस स्त्री के बच्चे नहीं होते उसको बांझपन बोला जाता है। इसके लिए स्रोत की बात की जाए, कौन सी चीजें, अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज, पालक आदि, ठीक है। इनमें क्या होता है, विटामिन ई पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अंकुरित अनाज समझते हो आप क्या होता है? अंकुरित अनाज से मतलब होता है कि जो जैसे वाली चने हैं, कुछ चीज जो रात में भिगो कर रख देते हैं और सुबह क्या उनमें कल्ले निकल आते हैं, अंकुरित हो जाती है, तो वो कहलाता है अंकुरित अनाज, ठीक है। अगर बात की जाए विटामिन के की, तो विटामिन के का क्या होता है, रक्त का थक्का ना जमना। जिस व्यक्ति को क्या है, रक्त का थक्का नहीं जमता, उसके कहने मतलब है रक्त जो है, ब्लड जो है वो जम नहीं पाता, तो उसके अंदर कौन सा रोग हो जाता है, विटामिन के, ठीक है। इसके लिए कौन सा लौह युक्त सब्जियां खाना चाहिए, कैसी, लौह युक्त, ठीक है, और पालक वगैरह का सेवन करना चाहिए, ठीक है। लौह युक्त सब्जियां समझते हो क्या होता है, लोहे की सब्जी नहीं, लोह युक्त मतलब लोहे की कढ़ाई में बनी सब्जियां खाना चाहिए, पालक खाना चाहिए, ठीक है। ये चीजें खाने से क्या है, विटामिन के की पूर्ति होती है। समझ में आ गया? रक्त का थक्का न जमना क्या होता है, मतलब जैसे मान लिया हमारी उंगली कट गई, और उंगली कटने के बाद क्या है, अगर उंगली कट जाती है तो उंगली पे हम क्या कुछ ना कुछ लगा लेते हैं, और कुछ लगाने के बाद क्या है, वो ब्लड क्या है वहीं पे हमारा जम जाता है, ठीक है। तो उसको तो कहते हैं कि हमारी बॉडी में विटामिन के जो है पर्याप्त मात्रा में है, हमारे रक्त का थक्का जम रहा है, बन रहा है। लेकिन अगर किसी किसी देखा होगा कि वो लगाने पे भी क्या है, ब्लड नहीं रुक पाता, व्यक्ति का ब्लड नहीं रुक पा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उसका रक्त का थक्का नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारे सारे क्या विटामिन हो गए। अब विटामिन के बाद अगर मेरे पास क्या है, कुछ ये टॉपिक हैं जिसकी अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है वो क्या है देखो, और वो किस किस टॉपिक में से पूछ सकता है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। पहले टॉपिक देख लो, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका बाद में आप नोट कर लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, हो गया। इसके बाद देखो यहाँ पे जो है अगले टॉपिक आपके पूछेगा, पोषण से पूछेगा, किससे पूछेगा, पोषण से, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है न्यूट्रिशन, ठीक है। मानव शरीर के भाग पूछ लेगा वो। मानव शरीर के भाग का मतलब है कि हमारी शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, कितनी मांसपेशियां होती हैं, ये सारी चीजें पूछ सकता है, मतलब शरीर के पार्ट से पूछ सकता है कि हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, ठीक है। तो ये सब अभी मैं इधर बताऊंगा आपको, पहले पॉइंट देख लीजिए आप। यहाँ प्रोटीन के बारे में पूछ सकता है, प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन कार्य क्या होता है, वसा और कार्बोहाइड्रेट पूछ सकता है। संविधान में से पूछ सकता है कि संविधान कब बनकर तैयार हुआ, या संविधान निर्माती सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, स्थायी अध्यक्ष कौन थे, ये सारी चीजें पूछ सकता है वो। या संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ। अनुच्छेद के बारे में पूछ सकता है कि हमारे कितने अनुच्छेद है संविधान में, ठीक है, तो इनके बारे में पूछ सकता है। सामान्य ज्ञान, बेसिक नॉलेज पूछ सकता है कि भारत का सबसे पहला जो है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, ठीक है, ये चीज पूछ सकता है। ये जनरल नॉलेज होगी। भारत में प्रथम पूछ सकता है, कहने का मतलब है ये पूछ सकता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन से, ठीक है, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, सही है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। खेल और प्रतियोगिता से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो खेल है, खेल दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, दिवस भी पूछ सकता है। यहाँ पे एक पॉइंट और नोट कर लेना, दिवस भी पूछ सकता है वो, क्या चीज पूछ सकता है, दिवस पूछ सकता है कि यहाँ पे जैसे मान लिया पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, या फिर स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है ना, ये चीजें पूछ सकता है। खेल और प्रतियोगिता में से मतलब खेल पूछ सकता है, खेल दिवस कब मनाया जाता है, खेल के कितने भाग होते हैं, ठीक है, क्रिकेट में कितने व्यक्ति होते हैं, ठीक है, तो ये चीज पूछ सकता है, प्रतियोगिता के बारे में पूछ सकता है। अब मैं अगर बात करूं आपकी, तो सबसे पहले यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या है, पोषण है। क्या है, पोषण, ये आप तो ठीक है।